हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फिगरेटिव लैंग्वेज और डिवाइसेस। उसका पहला टॉपिक है मेटाफर एंड सिम्बली। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेटाफर क्या है, सिम्बली क्या है, डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है इसमें। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। आई होप सो यू गाइज लाइक इट। Metaphor is taken from a Greek term metaphor which means transfer. मेटाफर एक ग्रीक वर्ड है जो कि मेटाफर से ही लिया गया जिसका मतलब है ट्रांसफर। मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड टू इनडायरेक्टली कंपेयर एन एक्शन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस है। अब इस मेटाफर का जो यूज है वो क्या है, हम यूज इसका करते हैं इनडायरेक्टली कंपैरिजन के लिए विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं होता, कंपैरिजन होता है। कंपेयर करते हैं, इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। लाइक और एज का इजाफा नहीं होता लेकिन कंपैरिजन होता है। आई होप सो कि इस डेफिनेशन को आपने समझ लिया। अब एग्जांपल्स के साथ मजीद इसे क्लियर करते हैं। देखें, पहला एग्जांपल है हमारे पास, शी इज अ नाइट आउल। अब हमने कंपेयर करना है, एक लड़की है नाइट आउल्स। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो नाइट आउल ही है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं उसे एक नाइट आउल से। मींस जो शी एक लड़की है वो नाइट आउल तो नहीं है ना। तो हमने कहा कि वो नाइट आउल है इस वजह से कि वो लेट नाइट तक मतलब कि जागती रहती हैं, पूरी रात जागती रहती हैं। ये आदत पाई जाती है जो है नाइट आउल में भी। सो दैट्स व्हाई वी कंपेयर, हमने कंपैरिजन किया। तो शी इज अ नाइट आउल, या यहाँ पे जब हमने कहा शी इज अ नाइट आउल, इट इज अ मेटाफर, क्योंकि हमने दो अनलाइक चीजों के बीच में कंपेयर किया विदाउट यूजिंग लाइक और एज। सेकेंड एग्जाम्पल ली गई है डैफोडिल से। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड्स आई। यहाँ पे इनवर्ड्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है स्वीट मेमोरी को। स्वीट मेमोरी इनवर्ड आई, इट्स अ कंपैरिजन। कंपैरिजन किया गया विदाउट यूजिंग लाइक और एज, सो इट्स अ मेटाफर। थर्ड एग्जाम्पल, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। शेक्सपियर के ड्रामा से एग्जाम्पल ली गई है, जूलियट इज द सन। अब जूलियट सन तो नहीं है ना, तो दैट इज द कंपैरिजन। अब यहाँ पे एज और लाइक भी नहीं है, तो इट्स अ मेटाफर। सिमली इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से लिया गया है सिमली को। सिमली मीन्स सिमिलर और अलाइक, एक जैसा जिसे कहते हैं। सिमली इज अ figure of speech usually used to compare inanimate object with living creature. Simile एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, स्पीच है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेटाफर को हमने कंपैरिजन के लिए यूज किया, इसी तरीके से सिमली को भी ऐसे कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंशिएट भी हम करेंगे। देखें, किसी बेजान ऑब्जेक्ट को एक लिविंग क्रिएचर में हमने क्या किया, कंपेयर किया। सो दैट इज सिमली। Simile use words like or as for comparison between two objects unlike metaphor. अब यहाँ पे डिफरेंशिएट क्या आ गया मेटाफर और सिमली में, कि सिमली में हम लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन करते हैं जो कि मेटाफर में नहीं करते। मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं होता। लेट्स कम टुवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ सिमली। नंबर 1, ही स्विम्स लाइक अ फिश। वो मछली की तरह तैरता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मछली है, मतलब जो क्वालिटी है मछली वाली वो उसमें है। ही इज अ गुड स्विमर, अच्छा स्विमर है। हमने कंपेयर किया उसको फिश से, मतलब इसका कि फिश की तरह तैर लेता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज लाइक। अब जब लाइक का यूज हुआ तो दैट इज द सिमली। दो अनलाइक चीजों में कंपैरिजन है, ही और फिश में। कंपेयर तो किया लेकिन लाइक का यूज भी किया, तो दैट इज दी सिमली। वो अच्छा स्विमर है। एग्जाम्पल ली गई है नो सेकंड ट्रॉय से, वाई बी यीट्स की पोम है, जिसमें वो कहता है विद ब्यूटी लाइक अ टाइटन बो अ काइंड। अब टाइटन बो को कंपेयर किया गया ब्यूटी से, टू अनलाइक थिंग्स। लाइक का यूज हुआ, सो दैट इज दी सिमली। द थर्ड एग्जाम्पल इज हर मदर वॉज एज शार्प एज अ टेक। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो टेक की तरह शार्प है, इसका मतलब कि वो स्मार्ट है। अब यहाँ पे एज का यूज हुआ तो देट इज दी सिमली। कंपैरिजन हुआ मदर और टेक के बीच में और एज का यूज हुआ तो देट इज दी सिमली। सिमली और मेटाफर में डिफरेंस सिर्फ ये है कि सिमली में एज और लाइक का यूज होता है, मेटाफर में नहीं होता। दोनों में ही इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन सिमली में एज और लाइक का यूज होता है, मेटाफर में एज और लाइक का यूज नहीं होता।